जय धन्वंतरी भगवान की और आप सभी को दीपोत्सव के प्रथम दिन धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों और बहनों, आज की कथा है धनतेरस, जिसे धनात्रयोदशी भी कहा जाता है। धन यानी समृद्धि, तेरस यानी त्रयोदशी तिथि, और यही दिन होता है दीपावली पर्व का शुभारंभ। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता और दानवों के बीच अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ। मंथन से निकलते हुए अनेक रत्न, कौस्तुभ मणि, कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी माता और अंत में जब 14वें रत्न के रूप में समुद्र से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लिए हुए, संपूर्ण जगत में आनंद की लहर दौड़ गई। देवता बोले जय धन्वंतरी भगवान की, क्योंकि वे ही थे जो आरोग्य और आयु के देवता माने गए। इस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन को कहा जाता है धनतेरस, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का आरंभ दिवस। अब सुनिए एक दूसरी अद्भुत कथा जो धनतेरस के दीपदान की परंपरा से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले एक राजा थे, राजा हेम। उनका पुत्र बड़ा तेजस्वी और सुशील था, परंतु उसके जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, राजकुमार की शादी के चौथे दिन उसकी मृत्यु सर्पदंश से हो जाएगी। राजा बहुत दुखी हुआ, परंतु विधि का विधान कौन टाल सकता है। समय बीता, पुत्र का विवाह, और जैसे ही चौथा दिन आया, राजकुमार की पत्नी को याद आई वह भविष्यवाणी। वह बड़ी बुद्धिमती और धर्मपरायण थी। उसने ठान लिया कि मैं अपने पति की रक्षा करूंगी। उस रात उसने अपने महल के द्वार पर असंख्य दीपक जलाए, सोने चांदी के आभूषण, सिक्के और रत्नों का ढेर लगाया, और अपने पति को कह दिया, आज रात आप सोइए मत, जागते रहिए, मैं भी आपके साथ जागूंगी। रात के तीसरे पहर जब यमराज स्वयं सर्प रूप में प्रकट हुए, तो चारों ओर इतनी तेज दीपक की ज्योति थी कि उनके नेत्र चुंधिया गए। चमकते हुए आभूषणों से उनकी दृष्टि थम गई, और उसी बीच वह स्त्री भक्ति और प्रेम से यमराज के नाम की कथा गाने लगी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, देवी, मैं आपके पति का प्राण हरने आया था, परंतु आपकी श्रद्धा, प्रेम और प्रकाश की शक्ति ने मुझे रोक लिया। यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया, आज के दिन जो भी स्त्री दीपक जलाकर मेरी पूजा करेगी, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। और उस दिन से यह परंपरा चली आ रही है। धनतेरस की रात यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है। धनतेरस केवल धन का नहीं, बल्कि आरोग्य, आयु और प्रकाश का पर्व है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि धन का सच्चा अर्थ केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, ज्ञान, प्रेम और कृतज्ञता भी है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करके हम अपने शरीर और मन की आरोग्यता की कामना करते हैं। माता लक्ष्मी का स्वागत करके हम समृद्धि और सौभाग्य को आमंत्रित करते हैं। आखिर क्या है इस दिन की सही पूजा की विधि और परंपरा? प्रातःकाल स्नान के बाद घर की साफ सफाई करें, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। शाम के समय दीपक जलाएं, मुख्य द्वार, तुलसी चौरा और रसोई में दीप रखें। एक दीपक यमराज के नाम का भी जलाएं, दक्षिण दिशा की ओर रखें। भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी माता की पूजा करें। तुलसी पत्र, चंदन, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करें और आरती गाएं। सोना, चांदी या पीतल का कोई भी शुभ सामान खरीदें, यह समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहा गया है, धनतेरस पर खरीदा हुआ धन धन वर्ष बढ़ता है। रात में दीप दान करें। यमराज के नाम एक छोटा दीप दक्षिण की दिशा में बाहर रख दें और कहें, भाइयों और बहनों, धनतेरस हमें सिखाता है कि सच्चा धन केवल तिजोरी में नहीं होता, वह बसता है हमारे स्वास्थ्य, हमारे कर्म और हमारे संबंधों में। भगवान धन्वंतरी कहते हैं, धन वही है जो तन और मन को स्वस्थ रखे, और दीप वही है जो अज्ञान का अंधकार मिटा दे। इसलिए आज के दिन जब दीपक जलाएं, तो केवल घर नहीं, अपने मन के द्वारों में भी प्रकाश भरिए। जय श्री धन्वंतरी भगवान। आप सभी के जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और शुभता का प्रकाश सदा बना रहे। यही धनतेरस की सच्ची मंगल कामना है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।